व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डॉबेराइनर्स क्लासिफिकेशन। अब डॉबेराइनर ने जो ट्रायड बनाए थे, ये हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, क्या बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि इन्होंने क्या रूल दिया कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इन्होंने पाया कि फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो जैसे लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा, कैल्शियम और बेरिलियम का एटॉमिक मास का एवरेज स्ट्रोंटियम के बराबर होगा। इसी तरह कैल्शियम और आयोडीन के एटॉमिक मास का एवरेज ब्रोमीन के बराबर होगा। ये डेबोराइनर ने ये लॉ दिया, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें लिमिटेशंस समझनी है। लॉ तो हमने यहाँ पर देख लिया, क्या लिमिटेशंस है, क्वेश्चन हमारा यही है। लिमिटेशंस देखो, इसका लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप क्यों है? ये सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो सकता, ओनली अप्लाइड टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर भी देख रहे हो, ये 9 एलिमेंट के लिए ये टेबल बनी हुई है, कुछ ही एलिमेंट पर अप्लाई होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये वर्क करता है, ठीक है, क्लियर है। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम इस पे वर्क करता है। स्ट्रोंटियम का जो एवरेज है, स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास इन दोनों के एवरेज के, कैल्शियम और बेरिलियम के एवरेज के बराबर आता है, ठीक है। बट अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को इन्होंने इस ग्रुप में रखा है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्लोरीन प्लस आयोडीन का जो एटॉमिक मास है उसको अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास आएगा, बट ये पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं आता, ये फिट नहीं बैठता, ये एवरेजिंग रूल में फिट नहीं बैठता, ठीक है, यानी एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकल के नहीं आता। तो ये एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। यही इन्हीं 9 एलिमेंट में जो इन्होंने अरेंज किया उसी में ये रूल फेल हो जा रहा है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर देखा तो उसी में ये फेल हो जा रहा है। तो ये फिर दूसरा, ये इनकम्प्लीटनेस है। इनकम्प्लीटनेस क्या है कि सभी एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नोट ऑल एलिमेंट फॉर्म्ड द नीट ट्रायड, ठीक है। देयर आर मैनी एलिमेंट लेफ्ट आउट, बहुत सारे एलिमेंट इसमें कवर नहीं होते हैं, लाइक सल्फर, और भी कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं, कुछ भी, तो जो इसमें कवर नहीं होते। फिर इसकी जो प्रिडिक्टिव पावर है वो नहीं है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था उन एलिमेंट्स के बारे में जो उस समय खोजे नहीं गए थे। क्यों? इससे हम उन एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते थे जो एलिमेंट्स हमें पता ही नहीं थे, जो कि आगे जाकर के मेंडलीव की जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उससे प्रिडिक्ट भी किया जा सकता था उन एलिमेंट्स के बारे में जो तब तक पता नहीं थे। तो इसीलिए उसको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है, और आगे हम इस चैप्टर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जब हम मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, और फिर हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो मेंडलीव से ही जो है उसको जो है मॉडिफाई करके बनाया गया था। तो इसमें प्रिडिक्टिव पावर नहीं थी, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था उन नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जो साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए थे तब तक, यानी आगे की डिस्कवरीज को प्रमोट नहीं करता था, ठीक है। तो द सिस्टम कुड नॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पर हम लिखें द सिस्टम कुड नॉट प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स एज द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मोर एलिमेंट एंड द ट्रायड सिस्टम बिकम इंक्रीजली इनएडुकेट, और इसलिए ये बहुत ही अनुपयुक्त हो गया, इनएडुकेट हो गया, ज्यादा यूजफुल सिस्टम नहीं था, और इसीलिए हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बस एक लॉ था, एक लॉ के बारे में पहले लोग जानते थे, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया है पहले 2 क्वेश्चन में। ज्यादा जरूरत इसकी आपको नहीं पड़ने वाली है आगे के चैप्टर्स में, इस चैप्टर में आगे जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, क्लियर।